हमारा चैप्टर है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, क्लास 4 का, ठीक है। वो पहले देखते हैं हम लोग एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखो, एडेप्टेशन का मतलब होता है कि अडॉप्ट करना। मान लो कि अभी आपने देखा होगा किसी डॉगी को गर्मी लगेगी, धूप है बाहर, गर्मी तो लगेगी। जो सड़कों पे घूमते हैं, वो घर वाले नहीं जो बेड पे सोते हैं एसी में, उनकी बात नहीं कर रहा। तो वो क्या करेंगे, नालियां होती है ना, जो ड्रेन्स होती है, नालियां, नाले में चले जाएंगे, अपने शरीर को भिगो लेंगे, या उसी में जाके बैठ जाएंगे, जहां कीचड़ होगा वहां बैठ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका शरीर गर्म, अब वो गर्मी से बचना है तो वो उस तरह से कर लेते हैं। कुछ जैसे कि मैं आपको बताऊं, डेजर्ट तो कभी ना कभी आपने टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी में, बुक में देखा होगा। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में आपको पता है कि हर तरफ रेत ही रेत होती है, सैंड ही सैंड होता है, डस्ट होता है ना हर तरफ। वहां प्लांट बड़े कम होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें कांटे बहुत अधिक होते हैं, लीव्स होती ही नहीं, होगी तो एकदम छोटे छोटे पत्तों वाली होती है। क्यों? क्योंकि और उनकी रूट्स भी बहुत लंबी होती है। वहां पर पानी तो है नहीं, बहुत कम, तो वहां के जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, अपने अंदर कांटे, उनके जो लीव्स हैं वो कांटे में बदल जाते हैं, स्पाइन से बदल जाते हैं, थॉर्न्स में, ताकि उनके अंदर का पानी कम से कम बाहर जाए। जो लीव्स होती है ना, पत्ते जो होते हैं, अगर आप लाइट में देखोगे तो उसमें जाली जाली जैसा दिखेगा, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट का होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर का वाटर भी बाहर जाता है, ठीक है, जो कि हमारा वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में। जैसे नहीं सर्दियों में कोई कांच के ऊपर ऐसे करते हैं तो कैसे हो जाता है, पूरा वो निशान बन जाता है भाप का, समझ रहे ना। तो प्लांट भी सांस छोड़ते हैं तो उनका भी वाटर का लॉस होता है, ब्रीदिंग तो प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी। तो रेगिस्तान में अगर ज्यादा पानी निकलेगा उनके पास, तो पानी ऐसे ही कम है, तो वो कैसे जिएंगे। तो क्या करते हैं, अपने लीव्स को कांटों में बदल लेते हैं, जिससे कि पानी कम से कम बाहर जाता है, ठीक है। या कैक्टस का प्लांट तो आपने देखा होगा, कैक्टस देखा है ना, कैक्टस। तो कैक्टस क्या होता है, उसमें लीव्स नहीं होती, बस उसमें है ना स्टेम स्टेम होती है ग्रीन कलर की, उसमें कांटे कांटे होते हैं। तो वहां पर जो फोटोसिंथेसिस का काम, या जो लीव्स जो काम करती है, लीव्स क्या करती है, एक तो फूड प्रिपेयर करने का काम करती है, दूसरा क्या करती है, दूसरा वो ब्रीदिंग का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। ये सारे काम करती है ना, सारा का सारा काम स्टेम में हो जाता है। उसके स्टेम में क्यों होता है, क्योंकि उसके स्टेम में वाटर का कम से कम लॉस हो, इसलिए स्टेम में काम हो जाता है। तो हमारे आस प्लांट की बात हम केवल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर लेना अपने बॉडी में, प्लांट्स अपने अंदर ही कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ अलग टाइप का स्पेशलिटी बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी आसपास का माहौल होगा उसमें वो ढल जाते हैं। आसपास का जो भी इन्वायरमेंट या जो भी एटमॉस्फेयर होता है, उसमें अपने आप को ढाल लेना ही। ठीक है, देखूंगा जी, देखो, ठीक है। तो एडेप्टेशन का मतलब है कि अपने आप को आसपास के माहौल के हिसाब से ढाल लेना। इंसान देखो, प्लांट्स तो कहीं मूव नहीं कर सकते, वो एक ही जगह रहते हैं। तो प्लांट्स की मजबूरी है कि उनको अपने अंदर ही कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। अब खुद सोचो आप, प्लांट ऐसा नहीं है ना कि इसको गर्मी लगेगी तो कहीं दूसरी जगह चला जाए या ठंडे जगहों पे चला जाए। ये तो एनिमल कर सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं। तो प्लांट के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे कि वो आसपास के माहौल में बदल जाते हैं। चलिए शुरू से कराते हैं अब आप लोग को चैप्टर। तो समझ गए एडेप्टेशन क्या होता है। हमारे आसपास जैसा भी माहौल होगा, हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसके लायक अपने आप को बना लें। देखिए, प्लांट ग्रो, ओके, plant grow in different places, okay, they can be found in dry and sandy desert,
damp and wet plains, hilly areas, valleys, snow covered high mountains and even underwater. प्लांट तो कहीं भी उग सकते हैं, माउंटेन पे उगते हैं, कीचड़ जहां हमेशा केवल स्वैम्प होता है वहां पर उगते हैं, पूरे स्नो ही स्नो जहां रहते हैं वहां पर भी, जहां स्नो ज्यादा गिरती है, बर्फ ज्यादा होती है, वहां पर भी प्लांट्स होते हैं। इवन वाटर के अंदर भी होते हैं, वाटर के ऊपर भी निकले होते हैं, हर जगह प्लांट होते हैं, हमने देखा है प्लांट। ओके, द प्लेस where an organism usually lives and grow in nature is called its habitat. A habitat contains everything that an organism needs. उस प्लेस को जहां भी कोई ऑर्गेनिज्म या मतलब कि जीव या जंतु या प्लांट्स रहते हैं और जीते हैं, सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, वैसी जगह या वैसा प्लेस जहां पे कोई भी एनिमल या प्लांट रहता है और ग्रो करता है, उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। क्लियर? ठीक है। A habitat contains everything that an organism need. हैबिटेट में वो सारे चीज होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को नीड होती है, जिस चीज की जरूरत होती है। समझो अब इसको, मान लो आप कि यहाँ पर आप और हम रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको फूड मिलता है, हमको शेल्टर मिलता है, हमको खाना मिलता है। और हम अभी उठ करके यहाँ से आर्कटिक में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि आर्कटिक में तो फूड मिलेगा ही नहीं हमको, वहां तो कोई जॉब ही नहीं है। वहां मैं आर्कटिक में टेबल कुर्सी लगा के, है ना, -80 डिग्री पे अगर टीचिंग करूँ तो कौन बच्चा पढ़ने आएगा? मैंने, खैर पढ़ने पढ़ाने की बात तो अलग है। उसके बाद हम वहाँ कोई चीज ग्रो भी नहीं कर सकते, कोई ग्रेन भी नहीं उग सकता, ना कोई प्लांट उग सकता है, तो वहां हम नहीं रहते हैं ना। वहां पर कोई एनिमल भी बहुत कम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस जगह को हैबिटेट कहते हैं जहां कोई रहता है और ग्रो करता है। और हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं? जहां हमको प्रॉपर फूड और हर चीज मिलता है, हमारी जरूरत की सारी चीज मिले। जरूरत की सारी चीज मिलेगी तभी तो हमारा ग्रोथ होगा। अब मान लो हम चले जाएं ऐसी जगह पे जहाँ खाना ही नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ कैसे होगा? हम तो टें बोल जाएंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं? देखिए, a habitat can be as small as patch और a garden और a big forest. हैबिटेट तो कैसा भी हो सकता है ना, एक छोटा सा, इतना छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है जिसमें बैक्टीरिया या सब चीज रहती है। एक गार्डन भी हो सकता है, एक ट्री भी हो सकता है, एक पॉन्ड भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, या पूरा का पूरा फॉरेस्ट, एक जंगल भी हो सकता है ना। हैबिटेट को आवास कहते हैं, मतलब कि घर, ठीक है, लेकिन एक का नहीं, बहुत सारा। Sometimes plants find it difficult to live in a climate and they have to adopt or change in order to survive in their habitat. Adaptation are the special feature that help a plant to survive in its habitat. कभी कभी क्या होता है कि हम जहां रहते हैं वहां के क्लाइमेट में रहने में, कि प्लांट्स की बात करें, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा मत करो, नो, कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर जिस क्लाइमेट में जो प्लांट होते हैं उनको वहां पर जिंदा रहने के लिए अपने आप में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है, फिर से, समटाइम्स प्लांट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव इन अ क्लाइमेट एंड दे हैव टू अडेप्ट। मान लो कोई प्लांट है, अब डेजर्ट में रह रहा है, अब डेजर्ट में रह रहा है तो उसको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। अब यहाँ के प्लांट को आप खुद सोचो, जो बर्फ वाले इलाके होते हैं, स्नोई रीजन होता है जहाँ बर्फी गिरती रहती है, स्नो गिरती रहती है, वहां के प्लांट को लाके ये 45 डिग्री टेम्परेचर में लगाओगे तो लगेगा क्या? सूख के मर जाएगा, कितना भी पानी दो, है कि नहीं? तो वहां पर क्या होगा, वो अपने आप को वैसा ढालते हैं, उसी जगह पे वो रह सकते हैं। तो अपने आप में कोई चेंज ऐसा करे वो प्लांट जिसके चलते कि उस क्लाइमेट में जी सके। तो एडेप्टेशन को ये का मतलब ये होता है, एडेप्टेशन एक ऐसा स्पेशल फीचर होता है जिसकी मदद से प्लांट कहीं भी सरवाइव कर सकता है, किसी भी हैबिटेट में रह सकता है। एडेप्टेशन इसी को कहते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास के लिए भी। Depending on the habitat they live in, plant can be divided into two major groups. अब प्लांट को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक वाटर और एक्वेटिक प्लांट, लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो प्लांट वाटर में होते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, जो प्लांट लैंड पे उगते हैं उसको लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं
जो लैंड पे, जैसे जामुन का, आम का, नीम का, बड़ का, पीपल का, है ना, इसको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे। लेकिन लोटस को तो नहीं कहेंगे ना, है कि नहीं, लिली को भी नहीं कहेंगे जो पानी में उगते हैं। चलो, तो अब हम बात करेंगे वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, ठीक है। देखिए, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तुम्हारा ही साइंस का चैप्टर करा रहे हैं सेकेंड। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में उगते हैं, वाटर में ही होते हैं, लैंड पे नहीं होते, उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। अब आपको ये पता होगा, वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सो एक्वेटिक हैबिटेट ऑक्यूपाई अ ग्रेटर एरिया देन टेरेस्ट्रियल वंस। जो वाटर है हमारे अर्थ पर, तो बेटा आपने मैप में देखा ही होगा ग्लोब पे कभी ना कभी, मैंने आप लोग को कितनी बार बताया है कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथ ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन को एंटार्क्टिक ओशियन भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। 5 ओशियन होते हैं। ये पांचों ओशियन है ना, पूरे अर्थ का 71% कवर करते हैं। 71% अर्थ के टुकड़े पे, जैसे मान लो ये टेबल 100% का है, तो 71% पे मान लो केवल पानी ही पानी है, केवल 21% पे ही क्या है, लैंड है। समझ आई बात? यहाँ बैठ जाओ बेटा। फोर्थ क्लास का है ना, एडेप्टेशन इन प्लांट्स करा रहे, सुन लो अभी, ठीक है। इस पे बैठो, आप उस पे कंफर्टेबल नहीं रहोगे, गड़ेगा, इस पे बैठ जा रहा। चलो, तो एक्वेटिक प्लांट्स में ग्रो इन सॉल्ट वाटर, मतलब ओशियन और सी, और फ्रेश वाटर जैसे लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम्स। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ कहाँ उग सकते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कौन होते हैं, तुम बताओ, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। तो पानी कहाँ कहाँ होता है? देखो बेटा, ओशियन, सी, इसमें है ना सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन खारा पानी होता है, वहां पर भी उग सकते हैं। रिवर, लेक, पॉन्ड, इसमें नमकीन पानी नहीं होता, इसमें मीठा पानी होता है, जिसको कि फ्रेश वाटर कहते हैं, तो इसमें भी उग सकते हैं, तो ये कहीं भी उग सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स भी 3 तरह के होते हैं। पानी में जितने टाइप के प्लांट होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। पहला होता है फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट, है ना। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं इस वीडियो से, है ना, आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना देखकर, ठीक है। और सुनते जाना, अंडरलाइन करते जाना, बिल्कुल चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि अब सोचा भी नहीं होगा आपने। अब बात करेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? देखो, फ्लोटिंग plants like duckweed, Olfia, Pistia, and water hyacinth are light and spongy. मैंने जितने भी प्लांट्स के नेम बोले, ये क्या होते हैं? फ्लोटिंग, पानी पे तैरते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि लाइट वेट के होते हैं, मतलब बहुत ही हल्के होते हैं, और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब कि उनके अंदर है ना, एकदम ऐसे दबाओगे तो ऐसे दब जाएगा, फिर फूल करके ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर टू ए स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की तरह। these plants have lots of empty spaces filled with air. इन प्लांट्स की डंडल जो होती है ना, डंठल जो स्टॉक होती है, उसके अंदर एम्प्टी प्लेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक है ना। और उस स्पेस में क्या होता है? हवा भरी रहती है। हवा भरे रहने से क्या होता है? वो पानी पे फ्लोट करते रहती है। फिर से सुन लीजिए, फ्लोटिंग प्लांट्स पानी पे फ्लोट क्यों करते हैं, वाटर पे फ्लोट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो लाइट वेट के होते हैं, दूसरा वो स्पॉन्जी होते हैं, मतलब उनके अंदर हवा भरी होती है, उसकी जो डंडल होती है ना, जो स्टेम्स होती है, उसके अंदर हवा, एयर भरी होती है, जिससे कि वो पानी पे तैर पाते हैं। ओके, द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इज यूजुअली वैक्सी टू रिपील वाटर। और वैक्सी मतलब क्या होता है? मोम बेटा आप छुओगे तो मोम है ना, फिसलनदार होती है ना, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है? वैक्सी मतलब कि जिसपे कोई चीज ठहरे नहीं, फिसल जाए। तो जो भी वाटर के अंदर जैसे वो प्लांट फ्लोट करते रहता है, तो वो, अब एक बात बताओ, किसी भी लीफ को लेके पत्ते में लीफ को पानी में अगर हम डाल देते हैं वाटर में, तो सड़ जाएगा ना कुछ दिनों में,
लेकिन फ्लोटिंग प्लांट तो नहीं सड़ते, पता है क्यों? क्योंकि इस लीव्स का जो लीफ जो होती है ना वो वैक्सी होती है, जिसपे पानी ठहरता नहीं, पानी फिसल करके गिर जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब खुद सोचो, प्लास्टिक का कोई कपड़ा हो, प्लास्टिक की कोई चीज हो, वो तो नहीं सड़ती, लेकिन जो हम पोछा लगाते हैं जिस कपड़े से, वो तो कॉटन का होता है ना, तो अधिक देर तक पानी से रखते 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 क्या होता है, सड़ने लगता है। ऐसा होता है ना? देखिए, और रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर नॉट फिक्स, द रूट्स हैंग लूजली इन द वाटर। अब जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो फ्लोट तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें रूट्स तो नीचे जमीन में लगी ही नहीं होती, वो पानी में ही ऊपर ऊपर रहती है, और वो भी पानी के साथ साथ तैरते रहते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं? तो आप लोगों ने ये समझ लिया फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? किसी को कोई दिक्कत? फ्लोटिंग प्लांट्स, चलो फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। फिक्स्ड प्लांट्स हैव रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी सच एज अ पॉन्ड। फिक्स्ड प्लांट्स वो होते हैं जिनकी रूट्स है ना बॉटम पे, जैसे मान लो आप रिवर या पॉन्ड में जाते हो तो पांव रखते तो मिट्टी नीचे आती है ना बॉटम में, पानी के नीचे मिट्टी होती है कि नहीं, समझ रहे हैं? तो इस फिक्स प्लांट्स वो होते हैं जिनकी रूट्स बॉटम में, मतलब की रूट जो होती है मिट्टी में फिक्स हो जाती है, पकड़े रखती है मिट्टी को। ठीक है, दे हैव लॉन्ग स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर। उनकी लंबी जड़ें होती हैं ताकि वो अच्छे तरह से मिट्टी वाटर के अंदर मिट्टी को पकड़ के रख सके। जो पौंड या झोड़ देखिए ना, आपने नदी में गए होंगे तो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जाओ तो पानी ही पानी, नीचे कहीं ना कहीं तो जमीन होगा ना। तो ये इसकी लंबी जड़ें होती हैं। प्लांट तो ऊपर दिखता है, पत्ते उत्ते सब ऊपर दिखते हैं, लेकिन उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, पानी के नीचे वो मिट्टी तक जाती है, उसको पकड़ के रखती है। हाँ ठीक है, आगे। दे हैव ब्रॉड लीव्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। इनके पत्ते बड़े बड़े साइज के होते हैं तो कि पानी पे अच्छे से तैर सकें। ठीक है, they have broad leaves to float on water. The leaves also have waxy coating that help in leaves to stay dry and prevent rotting. इनके पत्ते जो फिक्स प्लांट होते हैं दूसरे वाले, दूसरा नंबर जो बोला मैंने, ये भी वैक्सी होते हैं, इसके ऊपर भी पानी ठहरता नहीं, फिसल जाता है, जिसके चलते ये हमेशा ड्राई रहते हैं और सड़ने से बच जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। अब जो इस लीव्स में स्टोमेटा जो होता है ना, वो पानी के ऊपर होता है, ऊपर जो हमें दिखता है लीव्स वहां होता है, तो वहीं से ब्रीदिंग होती है, सनलाइट लेते हैं और खाना पकाने का काम करते हैं। दे हैव थीन, hollow, flexible and light stem which help the leaves to float. They also bend with the flow of water, thereby preventing damage by strong water current. इनके जो स्टेम्स होती है ना, एक तो पतली होती है और फ्लेक्सिबल मतलब लचीली होती है। तो मान लो कि तेज, अगर मान लो कोई एकदम बिल्कुल सख्त चीज है और तेज पानी का अगर मान लो कि करंट आएगा, वाटर करंट आएगा, तेज पानी की धार आएगी, तो उसको क्या तोड़ देगी ना, बार बार पानी के थपड़े लगते रहेंगे तो, क्योंकि वेव्स तो आते रहती है सी में या कहीं पर भी पॉन्ड में। लेकिन इसके क्या होते हैं ना कि अगर पानी का करंट आएगा ना, तो जितनी तेजी से पानी का करंट आइए उतनी तेजी से ये भी झुक जाता है, फिर पानी का करंट आता है तो फिर खड़ा हो जाता है, ऐसा लचीला होता है बिल्कुल। देखते हो ना, अगर मैं आपको डंडे से मारूं, मोटे डंडे से टूट सकता है, लेकिन क्या होगा, पाइप जल्दी नहीं टूटती क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है पीवीसी पाइप, इसलिए मैं पीवीसी पाइप से मारता हूं बच्चों को, है ना। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। तो लोटस और वाटर लिली जो है ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अंडर वाटर प्लांट क्या होता है। मैंने आपको बताया फ्लोटिंग प्लांट, मैंने आपको बताया फिक्स्ड प्लांट। ये दोनों के दोनों प्लांट कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं ना, पानी के ऊपर हमें दिखते हैं, रूट्स नीचे होती हैं। लेकिन अब मैं जो प्लांट का टाइप बता रहा हूँ ये अंडर वाटर प्लांट होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा पानी के नीचे होता है। देखो, अंडर वाटर प्लांट्स आर फिक्स्ड टू बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी रिमेन फुल्ली अंडर वाटर। ये पूरा का पूरा हमेशा का हमेशा पानी के नीचे ही रहता है, पानी के ऊपर नहीं आता।
Stomata are absent in leaves. Carbon dioxide comes out of the leaves through the surface. देखो इसमें स्टोमेटा तो होता ही नहीं पत्तों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द सरफेस, तो ऊपर से सरफेस के तरफ से इसको ऊपर से जो पानी का ऊपर सरफेस होता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अंडर वाटर प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग द सनलाइट दैट फिल्टर थ्रू द वाटर। अब वाटर के थ्रू जो अंदर आता है ना सनलाइट, जितना सनलाइट आता है उसी को सोक करके या कैच करके जो ये प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि प्लांट ऊपर तो है नहीं कि डायरेक्ट उसको सनलाइट मिलेगी, पानी के अंदर डूबा हुआ है ना, सिंकिंग है, इसलिए जो ऊपर से जो सनलाइट आती है उसी को एब्जॉर्ब करके अपना काम चलाता है। अंडर वाटर प्लांट सपोर्ट एनिमल लाइफ to a great extent because they give our oxygen during photosynthesis which keeps the aquatic animal alive। अब पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है ना, तभी तो मछली जिंदा रहती है। तो ये जो अंडर वाटर प्लांट्स जितने भी होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करते अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं वो पानी में ही डिल्यूट हो जाती है, घुल जाती है, और उस ऑक्सीजन को कौन लेता है, जो कि पानी वाले एक्वेटिक एनिमल्स या पानी में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उसी ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वाटर के अंदर जो अंडर वाटर प्लांट है, पानी में डूबा हुआ प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाने कुकिंग जो करता है ना प्लांट, उसका उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम लोग आपकी या हमारी मम्मी जब खाना पकाती है तो उसको क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं ना, और जब फूड प्लांट कुकिंग करता है तो उसको क्या कहते हैं, हाँ तेज बोलो बहन, काजू खाई हो, मजाक है क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट जब खाना बनाते हैं तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकते, जैसे फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया, और बहुत सारे वेराइटीज, हाँ शार्क भी फिश ही है, तो सारे के सारे पानी के अंदर रहते हैं ना, तो वो कहां से ऑक्सीजन लेंगे, ये एक्वेटिक प्लांट से उनको ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर है, आया समझ में सब बच्चों को। अब देखो, अब कुछ अंडर वाटर प्लांट के हम नाम बता दें आपको, इसमें हाइड्रा, ठीक है, साथ साथ वेलिस्नियरिया, ये सारे तरह के प्लांट्स होते हैं। अब देखो पॉन्डवीड, इलग्रास एंड वाटर स्टार ग्रास, ये सारे भी एग्जांपल अंडरग्राउंड प्लांट के हैं, अंडर वाटर प्लांट के। ठीक, अब मैं कहूं फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ये तो मैंने बता देना फिक्स्ड, हाँ सॉरी अंडर वाटर। अब देखो आपको बुक में पिक्चर मिल जाएगी, जब वीडियो देखोगे तो दिखेगा। ये है एरोहेड, एक एक प्लांट का नाम है, ये है आपका लोटस, ये है एरोहेड सॉरी, ठीक है, उसके बाद ये एलोडिया, हाइड्रा, वेस्लेंडेरिया, ठीक है, ये सारे के सारे फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल आपको पिक्चर में मिल जाएंगे, वीडियो देखेंगे घर पे जाके तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके। अब लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट समझ गए ना, तीन तरह के होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे होते हैं, पानी पे नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स इन द प्लेन, प्लेन मतलब बेटा कि जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा है ना, उत्तर प्रदेश बिहार है, ये बिल्कुल प्लेन है ना, यहाँ पर कहीं माउंटेन है क्या, नहीं, कहीं छोटे मोटा पहाड़ी वाड़ी है क्या, नहीं है, डेजर्ट भी नहीं है रेगिस्तान है क्या, ऊंट घूमते देखे अपने या भैंस, भैंस, हमने भैंस ही देखा ना, गाय देखा, भैंस देखा, डॉगी देखा, ऊंट देखा क्या सड़कों में गलियों में घूमता हुआ, नहीं, तो ये क्या है, प्लेन है। तो जो भी प्लेन वाले इलाके हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, देखिए some plants grow in the plain where the climate is hot in summer and cold in winter। कुछ प्लेन्स के ऐसे इलाके होते हैं जहाँ गर्मियों में
समर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और विंटर में सर्दी पड़ती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट, सो दे हैव सेवरल ब्रांचेस। जो प्लेन पे जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, उनको बहुत जगह मिलती है फैलने की, ठीक है ना, इसलिए उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज की कोई भी कमी नहीं होती, ठीक है। दे हैव फ्लैट लीव्स, उनके पत्ते ना फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चौड़े चौड़े फैले हुए, ठीक है। These help water to evaporate and keep the tree cool when the climate gets hot. Flat leaves also help to trap a lot of sunlight. अब गर्मियों में क्या होता है, सूरज की इतनी तेज धूप पड़ती है ना पेड़ पे। अब कोई पेड़ सीधे ओपन में लगा है, बड़का पेड़ आपको तो शेड देता है, हमको शेड छाया देता है, आपने मास्क नहीं लगाया, ऊपर लगाइए, ठीक है, एक देता है ना। लेकिन अब उस पेड़ को तो कोई शेड नहीं दे सकता ना, उसे तो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो उसको भी तो ठंडा होना है। उसके पास तो आस्था ने एसी नहीं लगा रखा, तो वो कैसे ठंडा होगा। तो उसके पास कूलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ठंडा करेगा अपने आप को, अपने अंदर का है ना पानी बाहर निकालेगा, इवोपरेट करेगा, भाप बना के निकालेगा, तो पानी के साथ साथ उसके अंदर की गर्मी भी बाहर निकलेगी, ठीक है। और जब सर्दियां पड़ेंगी तो पत्ते बड़े हैं ना, लीव्स बड़े हैं, तो ज्यादा की ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो गर्मी ले लेगा, जिससे कि वो सर्दी में भी बना रह सके। समझ में आ गया प्लेन में कैसे प्लांट्स काम करते हैं। बोलो क्या तेज बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं, हमें जब अभी मैं सारा फैन बंद कर दूं क्या होगा, पसीना आएगा। पसीना क्यों है पता है आपको, हमारा शरीर जो है जब लगने लगता है बॉडी को ना कि गर्म होने लगा, तो शरीर से ऑटोमेटिक जो वाटर होता है वो पसीना बन के बाहर आता है। तो पसीना पता है क्यों बाहर आता है, हमारे अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है, ठीक है। तो प्लांट्स में बेटा यदि वाटर वेपर बन के बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है ना, उससे भाप बन करके, क्या कैसे कलता। दोनों काम होता है प्लांट्स के साथ जो होता है ना, देखो हमारा जो बॉडी है वो मैक्सिमम उसका जो वेट है वो वाटर के कारण है। अधिकतर वाटर होता है हमारे बॉडी में, हर सेल में वाटर होता है बॉडी के। तो पानी जो हमको गर्मी होती है ना, हमारा जो बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हम मर सकते हैं, ठीक है। बुखार होता है ना 104 डिग्री, वो मतलब 37 डिग्री के करीब, 35 से 37 डिग्री, उससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो पसीना बने लगेगा, पसीना लगेगा। आपने देखा है फीवर में जब दवा हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है ना। मैं बता रहा हूँ, या बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कोई कंबल उम्बल ओढ़ के सो जाओ, ताकि ज्यादा पसीना आएगा तो क्या, पसीना आएगा तो शरीर की गर्मी बाहर जाएगी, तो बुखार उतरने लगेगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो उसी तरह प्लांट में भी ऐसा ही होता है। देखिए अब मैं बताऊं, मैंगो मैंगो ट्री आपने तो देखी होगी शायद। तुम किस जिले से हो, भदोही, उत्तर प्रदेश, हाँ ठीक है। मैंगो, बैनियन जो बड़का पेड़ होता है, नीम का पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ देखा है, मलबरी ट्री, पॉपुलर, सीसम, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं प्लेन में उगते हैं ऐसे हमारे आसपास। अब इसमें क्या होता है, पत्ते बड़े होते हैं, गर्मियों में ज्यादा इवोपरेट होता है, पानी बाहर निकलता है जिससे कि ठंडे रहते हैं, और सर्दियों में ज्यादा बड़े पत्ते होने के कारण ज्यादा सनलाइट मिलती है, ठीक है ना, जिससे कि गर्मियों में गर्म रहते हैं। Some of these trees also lose all their leaves at once, ठीक है, मैं अंडरलाइन भी करता चलो। Some of these trees lose all their leaves at once, generally during autumn, in order to survive harsh weather conditions. As spring approaches, new leaves starts growing. Such trees are called deciduous trees. Example: cherry, maple tree, teak and beech. देखो क्या होता है, अभी कुछ ऐसी ट्रीज जो होती है, ठीक है, वो सर्दियां आते आते मतलब ऑटम का जो सीजन होता है ना, ऑटम में अपने सारे लीव्स गिरा देती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लगेंगी
पहाड़ों की बात करें, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और सर्दी में उनके ऊपर लीव्स रहेगा तो पेड़ का वजन बढ़ जाने से टूटने का डर होता है, ठीक है। और जैसे ही बर्फ खत्म होने लगेगी स्प्रिंग में, मार्च अप्रैल के महीने में, फरवरी लास्ट और मार्च में स्प्रिंग का सीजन आता है वसंत का, तो जैसे जैसे मौसम क्या होगा, गर्म होने लगेगा तो बर्फ तो खत्म हो जाएगी, तो उसमें सारे पत्ते फिर आने लगते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, डेसिडियस प्लांट्स, मतलब कि पतझड़ वाले पेड़, पत्ते गिराने वाले। अब बेटा आज आप लोग का हाफ चैप्टर से ज्यादा मैंने करा दिया है, कल हाफ चैप्टर करा देंगे, अब फिफ्थ क्लास करते हैं, ठीक है। आज इतना है, पार्ट ए यही रहा।